Hello everyone, I am Nishant Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाइड। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसमें यह समझना होगा कि मशीन इनपुट आउटपुट को सोल्व कैसे करते हैं, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें टारगेट अरेंजमेंट पे ध्यान देना होगा। टारगेट अरेंजमेंट मीन्स लास्ट स्टेप, है ना। टारगेट अरेंजमेंट मीन्स लास्ट स्टेप। अब यहां पे ध्यान दे कि किन चीजों पे ध्यान देना होगा। अगर मैं यहां पे फर्स्ट की बात करूं, यहां पे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ध्यान दे टारगेट अरेंजमेंट। टारगेट अरेंजमेंट एंड सेकेंड पॉइंट हमें इसी को बोलते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप और नेक्स्ट है यहां पे वे ऑफ अरेंजमेंट। वे ऑफ अरेंजमेंट इन दोनों पे हमें ध्यान देना होगा जब भी मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को सोल्व करना है, तब हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले लास्ट टारगेट जो दिया जाएगा तो उस पर टारगेट, अब जैसे कोई भी मशीन इनपुट आउटपुट सोल्व करने के लिए दिया जाता है तो उसके पहले एक एग्जांपल के तौर पे वहां पे बताया जाता है। तो टारगेट अरेंजमेंट, टारगेट देखना है हमें, टारगेट अरेंजमेंट को देखना है, लास्ट स्टेप को देखना है ना। इसके बाद हमें यह देखना है कि उसमें कौन सा मेथड अप्लाई किया है ना, कौन सा मेथड उसमें अप्लाई किया है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो बच्चों ध्यान दे, अगर मैं टाइप्स की बात करूं इसके, आप लोग नोट करेंगे इसे। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, मशीन इनपुट आउटपुट के जो टाइप्स हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे एक तो होता है नंबर बेस्ड, एक तो होता है नंबर बेस्ड। सेकेंड की बात करूं यहां पे, एक तो नंबर बेस्ड, सेकेंड की बात करूं यहां पे तो अल्फाबेट बोले या वर्ड बेस्ड, है ना। तो मैं यहां पे अल्फाबेट बेस्ड लिख रहा हूं यहां पे, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा लेटर बेस्ड लिखे। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है नंबर लेटर बेस्ड। नंबर लेटर बेस्ड, ये तीनों, यही तीन होता है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे नंबर को लेकर स्टार्ट करेंगे, है ना। नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे कि सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले टारगेट पे फोकस करें कि जो लास्ट स्टेप है वो क्या है। नेक्स्ट वे ऑफ अरेंजमेंट, जो तरीका, कौन सा तरीका सोल्व करने के लिए वहां पे लगाया गया है, उन चीजों पे आपको फोकस करनी होगी, है ना। आगे मैं बात करूं तो जो मशीन इनपुट आउटपुट के जो टाइप्स हैं, एक नंबर बेस्ड जो नंबर से बेस्ड होता है, लेटर बेस्ड जिसमें मैं वर्ड्स को भी इसी में कन्वर्ट, इसी में ला दूंगा यहाँ पे, और दूसरा है नंबर लेटर बोले या नंबर वर्ड्स बोले, है ना। तो ये तीन टाइप्स होते हैं और मैं सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं नंबर बेस्ड को। नंबर बेस्ड से मैं यहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं नंबर बेस्ड मशीन इनपुट आउटपुट से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो टाइप्स है, अब यहाँ पे जो नंबर बेस्ड है, टाइप्स में जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ नंबर बेस्ड, है ना, टाइप्स ऑफ नंबर बेस्ड मशीन इनपुट आउटपुट, है ना, नंबर बेस्ड। अब जो नंबर बेस्ड में जो टाइप्स हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं नंबर बेस्ड में, हमें उन चीजों के बारे में भी समझना होगा ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें आसानी हो, है ना बच्चों।
डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो आप लोग नोट करते चलेंगे, फर्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर है ना। नेक्स्ट टाइप की बात करूं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों कि जब भी अरेंजमेंट दिया जाएगा तब हमें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बात कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है ये। तो हमें इसी फॉर्म में क्या करना होगा, उसे अरेंज करना होगा। तो नंबर बेस्ड में फर्स्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड में ध्यान दे डियर स्टूडेंट, सेकंड में जिस तरह से असेंडिंग ऑर्डर है उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर भी होगा। ओके डियर, तो गाइस यहां पे ध्यान दें, नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जिस तरह से यहां पे असेंडिंग हुआ है, तो डियर स्टूडेंट उसी तरह से यहां पे भी क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। जैसे यहां पे ले रहे हैं 5 4 3 2 1 इस तरह से, है ना। अब जब ये हो गया है, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, तो गाइस यहाँ पे एक और टाइप्स में ले लूं, यहाँ पे वो टाइप्स है इवन ऑड का, है ना। इवन ऑड का, इवन ऑड में क्या होता है कि ऑड नंबर को एक साथ अरेंज करना होता है, इवन नंबर को एक साथ अरेंज करना होता है, या फिर इवन ऑड दोनों मिक्स रखते हैं। जैसे अपन अगर यहाँ पे बता दूं कि जैसे कोई अरेंजमेंट है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 25 ले रहा हूँ, 60 ले रहा हूँ, 30 ले रहा हूँ, 45 ले रहा हूँ, है ना, 37 ले रहा हूँ, 80 ले रहा हूँ, 88 ले रहा हूँ, यहाँ पे 97 ले रहा हूँ, ये क्या है? अब अपन यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोग ध्यान दें यहाँ पे एक चीज, इसमें क्या है कि जब स्टार्ट होगा एक एक टाइप्स को, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे डिटेल से बताएंगे, यहाँ पे केवल आप लोग ओवरव्यू को समझे। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये ऑड नंबर है, ऑड को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ और इवन को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी इवन है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑड है, ये भी ऑड है, ये क्या है इवन है, ये क्या है इवन है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट ऑड है। अब जब इसे अरेंज करना होगा तो किस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ध्यान दे, यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे मैं मान लू कि यहाँ 60 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे 88 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा और यहाँ पे 97 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे, जो ये वाला फॉर्म है, सॉरी, जो ये यहाँ तक है, ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये है इवन नंबर। अब मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑड नंबर, ऑड नंबर। यही चीजें होती हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट में आप लोग इसे नोट करेंगे। मैं एक चीज और यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस सबसे पहले इसे नोट करेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूं जो कि है सम, है ना, सम से रिलेटेड, कि जो भी नंबर वहां पे दिए जाएंगे उन सभी का सम। अब किस तरह से सम होता है उन चीजों को आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, नेक्स्ट टाइप लिखे आप लोग सम ऑफ डिजिट्स। इसमें क्या होता है ध्यान दें, सम ऑफ डिजिट्स, नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है कि जो भी दिए जाएंगे, आपका जो इनपुट दिया जाएगा 2 डिजिट 3 डिजिट इस तरह से होगा, तो उसी में यहाँ पे जैसे मैं मान लू कि इनपुट है यहाँ पे 97 है यहाँ पे, या फिर मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं एक छोटे नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे 12 है, 13 है, 25 है ना। यहाँ पे मैं ले लूँ, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे हो जाएगा 18 है, यहाँ पे 15 है, इस तरह से है। तो जो सम ऑफ डिजिट होता है ना, तो डियर स्टूडेंट ये इसमें कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो सभी डिजिट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 5 = 7, 2 + 7 = 9, 1 + 8 = 9,
1 + 5 = 6, इस तरह से यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, है ना। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, तो जैसे यहाँ पे हो जाता है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो क्यूब हो गया, है ना, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सभी नंबर्स होते हैं। या फिर यहाँ पे इसी में मैं बात कर दूं तो प्राइम नंबर हो गए। तो जैसे जैसे वहां पे आएगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्कस करते चलूंगा। तो आप लोग ध्यान दें, एक मैंने क्या लिखवाया, असेंडिंग ऑर्डर, सेकेंड नंबर पे मैंने लिखाया डिसेंडिंग ऑर्डर, थर्ड नंबर पे मैंने लिखाया इवन ऑड, फोर्थ नंबर पे मैंने लिखवा दिया यहाँ पे गाइज सम ऑफ डिजिट्स लिखवा दिया। इसके बाद मैंने लिखवा दिया क्या, जो स्क्वायर है, क्यूब है, प्राइम नंबर है, उनसे वो टाइप्स में आ जाएंगे। तो 5 टाइप्स लिखवा दिए। तो आप लोग इससे क्या करें, नोट्स करें। और मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर की ओर बढ़ रहा हूं मैं। अलग अलग इसमें जितने भी है मैं एक एक टाइप्स को बिल्कुल डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते चलूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा क्वालिफाई को। अच्छा लग रहा है सेशन, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग इसे नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर के टाइप से स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, यहाँ पे जो ये इनपुट दिया गया है, इस पे आप लोग गौर करेंगे। यहाँ पे ये है इनपुट में 55, 28, 61, 47, 19, 13, 17, 61। ध्यान देंगे आप लोग, 55, 28, 61, 47, 19, 13, 17, 61। अब इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे फॉलो करवाना है मशीन इनपुट आउटपुट में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि मैंने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट किए जाते हैं नंबर्स की, तो गाइस उसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर होता है, इसके बाद उससे बड़ा नंबर होता है, और जो लास्ट में होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी इसे अरेंज करने होंगे। जैसे यहाँ पे मैं स्टेप फर्स्ट ले रहा हूं, यहाँ पे तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे ध्यान दें, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये 13 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 13 है जो सबसे छोटा है। तो एक काम करते हैं कि 13 को अपन सबसे फर्स्ट में ले आते हैं, है ना, 13 को सबसे फर्स्ट में ले आते हैं, और जो बाकी बच गया ना, उसे क्या करते हैं कि उसी तरह से अरेंजमेंट लिख देते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दें, 13 को मैं सबसे फर्स्ट में ले आया, 13 वाला जो ये 13 है उसे मैंने सबसे फर्स्ट में ले आया, और बाकी नंबर को मैं उसी तरह से लिख दूंगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, 55 है, 28 है, 28 के बाद यहाँ पे 61 है, 61 के बाद यहाँ पे 47 है, 47 के बाद यहाँ पे 19 है, 19 के बाद यहाँ पे 17 है, और 17 के बाद यहाँ पे 61 है ना। यह है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दे रहा हूं इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2। ध्यान दें आप लोग, नेक्स्ट है स्टेप 2। यहां पे अगर स्टेप 2 की बात करें तो आप लोग यहां पे बताएं क्या हो जाएगा स्टेप 2 में। अगर मैं यहां पे बात करूं तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में 13 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे, है ना, हमें उस नंबर को यहाँ पे लाना होगा। तो 13 के बाद अगर हम देखें तो 13 के बाद 17 बड़ा है, 13 के बाद 17 बड़ा है। तो एक काम करते हैं, ये 13 तो यहाँ पे है, जो अरेंजमेंट हो गया है उसे वहीं पे रहने देते हैं। 13 का अरेंजमेंट कर दिया गया है तो 13 को वहीं पे लिख देंगे, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और जो अबर चेंज करना है वो 17 को यहाँ पे लेकर आना है। ये हो गया 17, और जब 17 को अपन यहाँ पे लेकर आ गए तो डियर स्टूडेंट जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स है ना उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कौन बचा है 55, 28, 28 के बाद यहाँ पे 61, 61 के बाद यहाँ पे 47, 47 के बाद यहाँ पे 19, और 19 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 61।
क्योंकि 17 तो यहाँ पे आ चुका है ना। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पे देखें स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड में क्या है यहाँ पे, सॉरी स्टेप थर्ड में क्या है यहाँ पे, स्टेप थर्ड में कौन सा नंबर यहाँ पे आगे आएगा, 17 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, तो 17 के बाद 19 है, इसके बाद 19 आएगा। तब आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे, जैसे यहाँ पे 13 और 17 को अरेंज कर दिया गया है ना, तो जो जिसको अरेंज कर दिया गया है उसे उसी तरह से वहां पे छोड़ देंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप थर्ड में आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 13 को तो पहले ही अरेंज कर दिया गया था सबसे फर्स्ट में, नेक्स्ट में किया गया था 17 को भी यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 19, तो इस बार अपन 19 को यहाँ पे लेकर आएंगे, किसे लेकर आएंगे, 19 को लेकर आएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग नंबर है उसे एज इट इज वहां पे लिख देंगे। कौन कौन है यहाँ पे, 55 है, 28 है, 61 है, 47 है, और यहाँ पे 61 है, सॉरी यहाँ पे 61 टू टाइम्स हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मान लो यहाँ पे 57 है, मान लेते यहाँ पे 57 है ना, कोई भी नंबर मान ले, यहाँ पे मैं मान लू 57 है यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें, अभी इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट में 13 हुआ, उसके बाद 17 हुआ, उसके बाद 19 हुआ। अगर इस बार मैं बात करूं तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर है 19 के बाद बड़ा, तो 19 के बाद अगर आप लोग देखें तो 28 है, 19 के बाद 28 बड़ा है, तो इस बार 28 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टेप 4 है। स्टेप 4 में ध्यान दे डियर यहाँ पे कि जो नंबर को अरेंज कर दिया गया है उसे उसी तरह से रख दे, जैसे यहाँ पे 13 को अरेंज कर दिया गया था, 17 को कर दिया गया था, 19 को कर दिया गया। अब इस बार अपन लेकर आ जाएंगे यहाँ पे 28 को, यहाँ पे 28 को अपन लेकर आ गए। इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग नंबर रह गया है उसे उसी तरह से यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ध्यान दे 55, 61, 47 और इसके बाद हो गया 57। अब आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो 28 के बाद कौन सा नंबर है जो 28 से बड़ा है ना, तो ध्यान दें यहाँ पे 28 के बाद है यहाँ पे कौन सा है, 47 है, यही तो है यहाँ पे। तो स्टेप 5 में अगर मैं बात करूं, स्टेप 5 तो यहाँ पे ध्यान दें, इसमें क्या हो जाएगा कि जिसको अरेंज कर दिया गया उसे उसी तरह से लिख दें, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 47, नेक्स्ट हो गया 47 हो गया। अब 47 के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसे उसी तरह से लिख दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ध्यान दे 55, यहाँ पे 61, यहाँ पे 57। अगर आप लोग इस अरेंजमेंट को आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इस अरेंजमेंट को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कुछ गौर किया है, एक बात को गौर किए हैं, वो क्या है, 47 से बड़ा कौन है, 47 से बड़ा तो तीनों है ना, लेकिन नजदीक में कौन है, यहाँ पे 55 है। असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं ना, 47 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 57 आएगा, उसके बाद 61 आएगा, है ना। तो ध्यान दें जब मैंने 47 को अरेंज किया तो 47 के बाद 55 अपने आप अरेंज हो गया। ध्यान दें आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं, 47 को जब मैंने अरेंज किया स्टेप 5 में तो 47 के बाद 55 अपने आप अरेंज हो चुका है। इसे अरेंज करने के लिए कोई न्यू स्टेप नहीं लेंगे। ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा नंबर या ऐसा लेटर या ऐसा वर्ड जो अपने आप अरेंज हो गया, जैसे यहाँ पे 47 के बाद 55 अपने आप अरेंज हो गया, तो उस नंबर को अरेंज करने के लिए न्यू स्टेप नहीं लेंगे। समझ में आई बात, तो आप लोग नोट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए मैं 55 को रेड कलर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो 55 है ना
वो अपने आप अरेंज हो चुका है, इसे अरेंज करने के लिए न्यू स्टेप नहीं लेंगे, है ना। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ूं, स्टेप 6, तो यहाँ पे ध्यान दें क्या है कि अगर मैं स्टेप 6 की बात करूं तो 13 को अरेंज कर दिया गया है, 17 को कर दिया गया है, 19 को कर दिया गया है, 28 को कर दिया गया है, 47 को कर दिया गया है, 55 तो अपने आप अरेंज हो गया है। इसके बाद कौन सा नंबर अरेंज होगा, तो डियर स्टूडेंट 57 होगा। ध्यान दें यहाँ पे 57 होगा। अब एक चीज ध्यान दें, 57 के बाद कौन सा बचा है, यहाँ पे 61 बचा है। अब एक चीज आप लोग गौर करेंगे, इसमें भी वही चीज आ गया है। क्या आया है, ध्यान दें आप लोग, जब मैंने 57 को अरेंज किया तब 60 जो 61 है वो अपने आप अरेंज हो चुका है। ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं, जब 55 तो यहाँ पे अपने आप अरेंज हो गया था 47 के बाद, उसी तरह से 57 को जब मैंने यहाँ पे अरेंज किया तो 61 अपने आप अरेंज हो चुका है। 61 को अरेंज करने के लिए न्यू स्टेप नहीं लेंगे। समझ में आई बात, है ना। तो इसीलिए मैं इसे अलग डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे ध्यान दें कि जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो क्या हुआ, स्टेप में अरेंज किया गया है, लेकिन जो रेड कलर से लिखा गया है यहाँ पे वो अपने आप अरेंज हुआ है। अब अगर एग्जामिनेशन में बनाने की बारी आ जाए तब कैसे बनाएंगे, क्या है कि ये चीजें है ना वो प्रैक्टिस से आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बना लिए तो अपने आप को महारथी बुझने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप लोगों प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं उखड़ने वाला। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर एग्जामिनेशन में बनाने की बात आ जाए तो ध्यान दें मैं क्या करने जा रहा हूं। जो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किसे अरेंज किया था एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग को प्रैक्टिस में रह जाएंगे, है ना, जब आप लोग प्रैक्टिस में रह जाएंगे तब देखिए आप लोगों से कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट में किसे अरेंज किया, ये फर्स्ट हो गया। ध्यान दें आप लोग, सॉरी यहाँ पे 13 है ना, यहाँ पे 13 है, तो इसे यहाँ पे मैं 13 को लिख दे रहा हूं, ये 13 है। सबसे पहले 13 को अरेंज किए थे। तो एक काम करते हैं, अगर एग्जामिनेशन में शॉर्टकट बनाना होगा, शॉर्टकट क्या है, मतलब तुरंत अगर जल्दी में बनाना होगा तब किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना होगा, काफी ज्यादा टाइम टेकन होगा। फर्स्ट में मैंने 13 को किया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में किया मैंने इसको, थर्ड में किसे किया डियर, यहाँ पे 19 को किया। 19 के बाद कौन हो गया यहाँ पे, 19 के बाद यहाँ पे 28 हो गया, ये हो गया 4 स्टेप में, हो गया ना। 4 स्टेप में 19 को जब अपन किए तो 5th स्टेप में क्या हो गया, 5th स्टेप में ये हो गया 47 हो गया 5th स्टेप में, है ना। 5th स्टेप में 47 हो गया। जब मैंने 47 को अरेंज किया तब 55 अपने आप अरेंज हो गया, मतलब यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 5A, ये हो जाएगा 5A। 5A क्या है ना, देखिए ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 47 को स्टेप नंबर 5 में अरेंज किए हैं और 55 अपने आप अरेंज हो गया है स्टेप 5 में ही, तो इसीलिए मैंने 5A दे दिया। 5A का मतलब है कि सबसे पहले 5 नंबर अरेंज हुआ, इसके बाद 5A अपने आप अरेंज हुआ है, स्टेप 5 में ही अपने आप अरेंज हो गया है, ये है इसका मतलब। इसके बाद मैंने अरेंज किया था 6 नंबर में, इसे अरेंज किया था, और ये जो हो गया 61, ये 61 है वो 6A में हो जाएगा। 6A क्यों, क्योंकि 6 स्टेप में 57 को अरेंज किए थे, जब मैंने 57 को अरेंज किए तो 61 अपने आप अरेंज हो गया। तब यहाँ पे क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ध्यान दें यहाँ पे, दिस इज द लास्ट स्टेप, स्टेप 6, स्टेप 6 is the last step, लास्ट स्टेप ये है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए तो किस तरह से पूछे जाएंगे। अब एक चीज आप लोग ध्यान करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं कि
यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, अच्छा ये चीज अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन रह जाए लास्ट बट वन, है ना, लास्ट बट वन, इसका मतलब क्या है? लास्ट बट वन का मतलब क्या है? ध्यान दें, लास्ट बट वन का मतलब है जो ये लास्ट स्टेप है उससे एक स्टेप पहले, उससे एक स्टेप पहले। जैसे 6 स्टेप लास्ट है, तो 6 स्टेप जो लास्ट है ना डियर, तो 6 स्टेप के पहले कौन सा स्टेप है? स्टेप 5। तो ये हो जाएगा लास्ट बट वन, है ना। अब यहाँ पे मैं इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझेंगे, मैं उन चीजों पे भी आऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप, which of the which of the flowing step which of the flowing step will be the last but one, लास्ट बट वन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 2 एंड ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे 3rd। अब बताएं यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा स्टेप होगा लास्ट बट वन? Which of the flowing step will be the last but one? ध्यान दें डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इन चीजों पे ध्यान दे, ये जो लिखा हुआ है ना लास्ट बट वन, इसका मतलब होता है, जिसे मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, लास्ट बट वन, इसका मतलब होता है कि जो लास्ट स्टेप है उससे एक कम, लास्ट स्टेप से एक कम, लास्ट स्टेप क्या है 6 है, इससे एक कम क्या है 5 है, यही हो जाएगा लास्ट बट वन। समझ में आई बात? ये क्या हो जाएगा डियर यहाँ पे लास्ट बट वन हो जाएगा। अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं इसे आप लोग नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे, मैं इसमें मिटा रहा हूं, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दे। इसमें ये मैं ले रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि एक इनपुट दे दिया, ठीक है, एक इनपुट दे दिया, उसको एग्जामिनर मान लेते कि सोल्व भी कर दिया, लेकिन पूरा सोल्व नहीं किया, पूरा सोल्व भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सोल्व भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि स्टेप थर्ड ये दे देगा, स्टेप थर्ड को दे देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ये दे देगा कि इनपुट ये दे देगा, जो इनपुट यहाँ पे लिया गया है। अब ये बताएगा कि स्टेप थर्ड इज 13, 17, 19, 55, 28, 61, 47, 57, ये लिख देगा। ऑफ द थर्ड स्टेप ऑफ इनपुट 55, 28, 61, 47, 19, 13, 17, 57, ये लिख देगा। तो देन व्हाट इज द स्टेप सेकेंड ऑफ दिस इनपुट? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग नोट करेंगे, आप लोग नोट ये करेंगे कि स्टेप थर्ड लिखेंगे, स्टेप थर्ड 13, 17, 19, 55, 28, 61, 47, 57, ठीक है। ऑफ द इनपुट 55, 28, 61, 47, 19, 13, 17, 57. So then what is the second step of this input?
थर्ड स्टेप दे दिया इस इनपुट का। अब इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसी इनपुट का सेकेंड स्टेप क्या होगा, तब आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी फाइंड, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप से आप फोर्थ स्टेप पे आ सकते हो, फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप पे आ सकते हो, लेकिन थर्ड स्टेप से सेकेंड स्टेप पे नहीं जा सकते, सेकेंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, बैक नहीं जा सकते। ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब उसमें आप लोग यही करेंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे इनपुट है, आप लोग क्वेश्चन लिख ही लेंगे, ये क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेप थर्ड 13 के बाद है यहाँ पे 17 के बाद है 19 के बाद है 55 के बाद है 28 के बाद है 61 के बाद है यहाँ पे 47 के बाद 57 ऑफ द इनपुट क्या है यहाँ पे 55 के बाद 28 के बाद है 61 के बाद है 47 के बाद है 19 के बाद है 13 के बाद है 17 के बाद है 57। ये है, ये इनपुट है। स्टेप थर्ड इतना दिया गया 13 17 19 55 28 61 47 57 ऑफ द इनपुट 55 28 61 47 19 13 17 57 है ना इसका। तो then what is the step second of this input। ध्यान दें यहाँ पे कि स्टेप थर्ड दे दिया गया है, यहाँ पे स्टेप थर्ड ये दिया गया है किसका, ऑफ द इनपुट, इस ये जो इनपुट है इसका स्टेप थर्ड दे दिया गया है ना। अब ये पूछा है कि देन व्हाट इज द स्टेप सेकेंड ऑफ दिस इनपुट, ये जो इनपुट है इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा है ना कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये हो जाएगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि स्टेप थर्ड से स्टेप 4 पे आ सकते हैं, स्टेप 4 से स्टेप 5 पे आ सकते हैं, स्टेप 5 से स्टेप 6 पे आ सकते हैं, लेकिन स्टेप 6 से स्टेप 5 पे नहीं जा सकते, स्टेप 5 से स्टेप 4 पे नहीं जा सकते, स्टेप 4 से स्टेप 3 पे नहीं जा सकते, स्टेप 3 से स्टेप 2 पे नहीं जा सकते, स्टेप 2 से स्टेप 1 पे नहीं जा सकते। समझ में आई बात। फॉरवर्ड हो सकते हैं, बैकवर्ड नहीं हो सकते इसमें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तो सोल्व कर दिए तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं स्टेप सेकंड तो ये हो जाएगा, गलत है डियर, आप लोग वहीं पे मार खा जाओगे, है ना। जब भी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि एग्जामिनर स्टेप थर्ड तक दे दिया या नहीं दिया, मान लेते कि एग्जामिनर डायरेक्ट ये करता क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता कि इफ द स्टेप थर्ड इज ये, स्टेप थर्ड को वहां पे दे देता है ना, ये सब नहीं होता, सोल्व नहीं होता, केवल स्टेप थर्ड दे देता, ऑफ द इनपुट ये दे देता, तो देन फाइंड व्हाट इज द स्टेप थर्ड ऑफ दिस इनपुट, सॉरी स्टेप सेकंड ऑफ दिस इनपुट। स्टेप थर्ड देने के बाद इनपुट दे देता है ना, कि स्टेप थर्ड ऑफ दिस इनपुट, स्टेप थर्ड ये दे देता है यहाँ पे, ये वाला जो स्टेप थर्ड है, ये जो स्टेप थर्ड आप लोग देख रहे हैं इसको दे देता क्वेश्चन में, है ना, ये पूरे नंबर दे देता है यहाँ पे ऑफ द इनपुट, इस इनपुट का स्टेप थर्ड इतना है, तो देन व्हाट इज द स्टेप सेकंड ऑफ दिस इनपुट, स्टेप सेकंड क्या होगा इस इनपुट का, तो आंसर हो जाएगा डियर कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आई बात। आप लोग कभी इस पे मिस्टेक नहीं करेंगे, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, खास करके न्यू स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसे नोट करेंगे
है ना। मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक चीजों को मैं कई बार रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों की कोई डाउट्स क्लियर ना, सॉरी, कोई जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लेंगे, बिल्कुल तरीके से आप लोग नोट्स को बनाते चलेंगे। मैं एक एक चीज को क्लियर करवाते चलूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को भी क्लियर कराते चलूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज तक क्लास यहीं रखते हैं, फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलना होगा। तो जाने से पहले डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा क्वालिफाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। ओके गाइस, अब मेरा इंस्टाग्राम है अड्डा क्वालिफाई और ट्विटर है @अड्डा ADDAQLIFY, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल है अड्डा क्वालिफाई, तो आप लोग फॉलो कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।